महादेव। हर हर शंभू। ये कैसे हो आप शिव भक्त? आप शिव भक्तों का इस वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रदीप मिश्रा जी के भक्त प्यारे जनों, जो प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं प्रेम श्रद्धा भाव से, जो आस्था से जुड़े हैं, जो इनके आईडी यूट्यूब से जुड़े हैं, वो ये वीडियो उन्हीं शिव भक्तों के लिए हैं, प्रदीप मिश्रा जी के भक्तों के लिए हैं। और जो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते, जो हमारे सनातन धर्म पर विश्वास नहीं करते और जो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। तो इस वीडियो से वो कृपा करके दूर रहे। जिनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति भाव है, ये वीडियो उन्हीं भक्तों के लिए है। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म की ध्वजा ये चार पांच कथावाचक लहरा रहे हैं हमारे सनातन धर्म को, और ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी, और प्रेमानंद महाराज जी हालांकि कथा नहीं करते, लेकिन वो भी सोशल मीडिया से प्रवचन सुनाकर, ज्ञान देकर, उनके भी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो वायरल बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी, हिंदी शास्त्री जी, श्री अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, और बहुत ज़्यादा ये कथा में बहुत ज़्यादा मशहूर है देवी चित्रलेखा जी, जया किशोरी जी, जो कि कथावाचक हैं, जो इनकी वाणी से कथा सुनकर सभी भक्तों का इतना हृदय कृतार्थ होता है। कितने भक्तों का जीवन धन्य हुआ है, कितने भक्तों का जीवन सफल हुआ है, और कितना सुधार आया है, कितना आनंद आया है, परिवर्तन आया है जीवन में, वो ही भक्त जानते हैं। प्रदीप मिश्रा जी जो करते हैं शिव पुराण कथा, इन्होंने हमेशा शिव पुराण कथा की है और कथा शिव पुराण ही उठाई है, और सभी को शिव पुराण कथा सुनाकर सभी के हृदय में शिव भगवान के लिए प्रेम जगा देते हैं। और बहुत बहुत कृपा बरसती है शिव भगवान की सभी भक्तों पर, महादेव जी की। कहते हैं जो राम का नाम ना ले वो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ, जो महादेव के भक्त होते हैं बहुत सरल, बहुत ही ज़्यादा शांत मन के होते हैं, लेकिन जब वो अपना सरल और शांतपन खो दें तो महाकाल का ही रूप वो ले लेते हैं। कहते हैं भक्त जीवन में कथा कहीं भी सुनो, श्रद्धा से एक एक वर्ड अपना दिमाग में, माइंड में फांसो और जीवन में उतारो, क्योंकि कथा ना जाने प्रभु किस रूप में आके हमें जीवन जीना सिखा रहे हैं। और जीवन, हाँ, ये जो शिव पुराण कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, ये हमारे जीवन की मैम्बल है। जैसे कोई मार्केट से कोई टॉनिक लेते हैं, उसके साथ एक मैम्बल मिलती है, वो पढ़ के हमें पता चलता है इस टॉय को हमें कैसे यूज़ करना होता है। वैसे ही हमारे भागवत गीता, हमारे गीता जो है जीवन की मैम्बल है। इसको जिसने व्यक्ति ने पढ़ लिया, इसका ज्ञान पा लिया, वो जीवन जीना कैसा है वो अपना आप सीख जाएगा। जिसको हमारे वेदों का ज्ञान है और जिसको हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, वो जीवन में कहीं नहीं भटक रहा। परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए, तरण हर कार्य मुश्किल से मुश्किल सफलता की ओर बढ़ता है। जैसे प्रदीप मिश्रा जी बहुत चर्चाओं में रहते हैं, इनकी शिव पुराण कथा बहुत चर्चाओं में रहती है। कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। प्रदीप मिश्रा जी की कथा आस्था से भी बहुत करोड़ों परिवार सुनता है, करोड़ों जुड़े हैं, और छोटे छोटे इनके शॉर्ट बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। कहते हैं हमें सीखने वाला व्यक्ति होगा वो छोटी से छोटी सीखों से सीख जाएगा, और जो न सीखने वाला होगा उसको चाहे 7 दिन कथा बैठा के सुनाओ, या कैसे सत्संग कराओ, या कितने अच्छे धर्म की बातें बताओ, कभी नहीं उसके दिमाग में फंसेंगे, क्योंकि उसकी मूर्खता जो होती है, उसकी माइंड की शक्ति बिल्कुल शांत हो जाती है। कहते हैं एक सीखने से, तो जैसे कि आज के टाइम में अमीरों के घर में हर किसी की किचन में फ़िल्टर लगा हुआ होता है। प्रदीप मिश्रा जी ने कथा के माध्यम से एक ऐसा उदाहरण दिया और ऐसा बताया जो सभी के भक्तों को, सभी के हृदय में बहुत अच्छा लगा, और सभी को सुनकर एक सीख मिली। कहते हैं आजकल अमीरों के घर में सबके किचन में फ़िल्टर लगा होता है, वो फ़िल्टर हमें पानी क्लीन करके देता है, क्योंकि उस फ़िल्टर का पानी हम पीते हैं तो हमारे अंदर की जो साफ़ सुथरा पानी जाता है हमारे अंदर, तो हमें कहते हैं ना, जैसे पियो पानी वैसी हो वाणी, जैसे खाए अन्न वैसी हो मन।
तो फ़िल्टर से यही सीख मिलती है, जब फ़िल्टर हमें क्लीन करके दे रहा है पानी, तो उस क्लीन पानी से भी हमें अपने ही मन में वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, मन में विचार भी शुद्ध रखने चाहिए। जैसे राखो शुद्धि वैसी हो राखी बुद्धि, जैसे पियो पानी वैसी हो वाणी। और कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हमें किसी की दी होती है उसको अर्पित करके चढ़ा के, जो हमें परमात्मा अन्न, जल, धरती, वायु और सांस, पावर सब कुछ दे रहे हैं, उन्हें अपना जो भी जीवन में हमें तुम्हें खुशियाँ मिल रही हैं, दुख मिल रहे हैं, या फिर रूखा मिल रहा है, या बहुत सारे व्यंजन मिल रहे हैं, प्रभु को अर्पित करके तभी अपने ग्रहण किया करो। क्योंकि जो तुम ग्रहण करके खाओगे, भगवान माना कि भोजन के भूखे नहीं हैं, लेकिन जो भी ग्रहण करके खाओगे अंदर से हमारे ऊर्जा और भक्ति प्रकट होगी और ऊर्जा महसूस होगी। क्योंकि प्रसाद होता है, तो प्रसाद का पाने का मतलब भगवान को प्राप्त करना। और देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी जो कथाएं में बताते हैं अपनी के जीवन में बातें बहुत कामयाब बातें बताते हैं, और हमारे जीवन में बहुत बहुत सुधार, बहुत लाभ होता है। और इतने इतने भक्तों के पर्चे बनते हैं, इतनी भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि 3-4 पंडालों की व्यवस्था करते हैं, फिर भी वो व्यवस्था भी कम पड़ जाती है। इस प्रकार भक्तों का सैलाब पड़ जाता है गुरुदेव के निकट, और गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न से अपने भक्तों को मुसीबतों का समाधान बताते हैं। महादेव पर विश्वास कर कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जो महादेव पर विश्वास करता है वो हर कार्यों से, हर मुसीबतों से लड़ जाता है। महादेव जी अपने भक्तों पर सभी पर विश्वास रखते हैं, चाहे समय मिले न मिले, लेकिन रोज़ ऐसा नियम बांधो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ा के ही अपना प्रसाद कोई भी ग्रहण करा करो। क्योंकि कभी भी कहते हैं ना, मौत की मृत्यु का कोई समय नहीं होता, वैसे ही अपने परमात्मा को याद करने का कभी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हें समय मिले अपने परमात्मा को याद करो, कि ना जाने इस पिंजरे से पंछी कब उड़ जाए, इस तन से आत्मा कब निकल जाए, कुछ नहीं पता। और ये हमें 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन योनि प्राप्त होती है। इस तन को खोया तो सब कुछ खो दिया। अगर तन को तो एक न एक दिन सभी को खोना है, लेकिन इस तन को हम जिस उद्देश्य मिला है, पाया है, वो उद्देश्य नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। चाहे तुमने लाख माया कमाई है, चाहे लाख प्रॉपर्टी कमाई है, वो किसी काम की नहीं होती। जब तक धर्म से न जुड़ जाए धन, वो किसी काम का नहीं होता। तो इसीलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी कीजिए, और पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, बिजनेस भी कीजिए, लेकिन अपने परमात्मा को और अपना थोड़ा सा भजन करें।